श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित राजन, ततः आरभ्य, वहां से लेकर ब्रजः सर्व समृद्धिमान, जब से श्री कृष्ण ने ब्रज में अवतार लिया है तब से सर्व समृद्धिमान ब्रज सारी रिद्धि सिद्धियों से भर गया है। ब्रज समृद्ध हो गया है। क्या हो गया? समृद्ध हो गया है। हम किसको मानेंगे कि समृद्ध है? जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया वो समृद्ध है। जिन्होंने बड़ी कोठी बना दी है, एक देहरादून में, एक केम्प्टी में, एक गांव में, जिनके पास 2-4 गाड़ियां आ गई वो समृद्ध है। समृद्धि केवल बाहर की नहीं है, समृद्धि भीतर की भी आनी चाहिए। जिनके भीतर सुख है, जिनके भीतर शांति है, जिनके भीतर परमात्मा की भक्ति है, वास्तविक समृद्धि वही है। एक तो धन व्यवहारिक धन है, एक धन है भगवान की भक्ति का धन, जो मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। मुझे कौन सा धन मिला? राम रत्न। कौन सा रत्न? राम रत्न। भगवान का नाम ही रत्न है। रत्न किसे कहते हैं? जो बहुकीमती हो। भगवान का नाम बहुकीमती है, वो रत्न है। संसार में सब चीज की कीमत लग सकती है, ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है, लेकिन भगवान के नाम की कोई कीमत नहीं है। वो अनमोल है, अमूल्य है। ये बीच में बच्चे आप लोग बातें नहीं करेंगे, वहां जो पीछे समझो ठीक से। हाँ, कथा सुनो, ये मौका बार बार थोड़ी ना मिलेगा। हाँ, और थोड़ा मन से एक बार सुन लो। मैं कहता हूं आपको, यदि आपने कभी मन से कथा नहीं सुनी है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे युवा हों, एक बार मन से कथा सुन लो, फिर अनुभव करिए, आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। हमारे परीक्षित जी कहते हैं, वास्तव में आप किसी को पानी पिला रहे हैं तो कौन बताएगा बहुत अच्छा पानी है? जिसने पिया है वही तो बताएगा ना। पिलाने वाला यदि बताए बहुत अच्छा, तो वो तो पिला रहा है, वो तो बोलेगा ही उसे पिलाना है। आप कोई सामान बेच रहे हो और आप बोलेंगे मेरा सामान बहुत अच्छा है, मेरी दुकान का सामान सबसे अच्छा है। केम्प्टी में ऐसा सामान कहीं मिलता नहीं, मेरी दुकान का सामान सबसे अच्छा। आप अपनी दुकान के सामान की प्रशंसा करोगे, उसका उतना महत्व नहीं है। जो आपकी दुकान से सामान ले जा रहा है, यदि वो आपके सामान की प्रशंसा करें तो उसका ज्यादा महत्व है। सुखदेव जी ने तो प्रशंसा जगह जगह की, लेकिन उससे ज्यादा महत्व है कि परीक्षित जी प्रशंसा कर रहे हैं। यच्छृण्वतो पैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः। ये भगवान की कथा सुनने से मुझे क्या हो रहा है? यच्छृण्वतो, भगवान की कथा सुनने से अपैति अरति, अरति कहते हैं संकट, हमारे जीवन के संकट दूर हो रहे हैं। यदि कथा में बैठने के बाद भी हमारे पास संकट आ रहे हैं तो ये समझना कि हमने कथा ठीक से सुनी नहीं है। प्राय लोग आते तो हैं लेकिन पीछे बैठ जाएंगे, कहीं किनारे बैठ जाएंगे, गप लगाने बैठ जाएंगे, कथा में ठीक से बैठते नहीं हैं। परीक्षित जी कह रहे हैं, जो मन से कथा सुनता है अरति वितृष्णा, उसके संकट दूर हो जाते हैं। वितृष्णा
उसके मन में जो तृष्णा है, व्याकुलता है, चंचलता है, बेचैनी है, अशांति है, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसी जो तृष्णाएं हैं, वो उसकी तृष्णा निकल जाती है। और सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः, सत्वम अंतकरण शुद्ध्यति, शुद्ध हो जाता है। भक्तिर्हरो, भगवान श्री हरि में भक्ति हो जाती है, और भगवान के जो भक्त है उनसे मित्रता हो जाती है। तदेव हारम बदमन्यसे, ऐसी महिमा भगवान की कथा की है। इसीलिए परीक्षित जी कह रहे हैं, मेरे मन में कथा सुनने की इच्छा और बढ़ती जा रही है। आप यदि मुझे कथा सुनने के योग्य मानते हो, आप यदि मानते हैं कि मैं इसके योग्य हूं, तो आप मुझे वह कथा सुनाइए। ऐसा लाभ भगवान की कथा सुनने का है, पर एक बार मन से सुननी पड़ेगी।